ने राजा परीक्षित के लिए 28 प्रकार के नरकों की कथा श्रवण कराई, जिनमें 7 नरक प्रधान हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र और अशिपत्रवन, ये 7 नरक प्रधान हैं। एक नरक के 4 भाग हुए, तो जब 7 नरकों के 4-4 भाग होंगे तो टोटल 28 प्रकार के नरक माने जाएंगे। मानो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहना चाहते हैं कि राजन, जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है उसके लिए वो स्थान पहले से ही सुनिश्चित है। चोरी करने वाले का भी एक स्पेशल नरक है, शराब पीने वाले के लिए भी एक नरक बना हुआ है, जीवों की हत्या करके उनको खाना, उनके लिए भी एक अलग से नरक बना हुआ है। एक दूसरे की निंदा करने वाले के लिए भी एक नरक बना है। अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान करने वाले के लिए भी एक नरक बना है। छोटे छोटे बच्चों से भेदभाव करने वाले व्यक्ति के लिए भी एक अलग से नरक बना है। सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यहां तक कहा गया है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण से दया का भाव प्रकट होना चाहिए। जितनी भी जीवात्माएं हैं सब भगवान के स्वरूप हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेच्छता वयम्। कल आप लोगों ने कथा सुनी थी ना, 3 भरत हुए इस भूमि पे, और 3 भरतों के नाम से इस भूमि का नाम भारत देश पड़ा। तो इस मंत्र में भी स्पष्ट रूप से लिख दिया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत वर्ष में जितनी भी जीवात्माएं हैं सब भगवान हरि के स्वरूप हैं। हालांकि संपूर्ण विश्व हरि का स्वरूप है, लेकिन जो ये भारत वर्ष है ये एक तीर्थ है, और तीर्थ में जन्म लेना ही एक परम सौभाग्य है। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमको एक बार भारत भूमि में जन्म मिल जाए। लेकिन हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि राम कृष्ण की पवित्र भूमि पर भगवान ने हमको जन्म दिया, और वो भी सुंदर मनुष्य बना करके भेजा। और सुंदर मनुष्य बनने के बाद भी यदि हम अपने धर्म के अंतर्गत ना रहें तो फिर यह हमारा दुर्भाग्य है। आजकल के समय में लोगों ने एक अपने स्वाद का नियम बना लिया। कई लोग देवी देवताओं के सामने जाकर के बकरे काटते हैं, बोलिए हमारी मान्यता थी, ये करना पड़ता है। दूसरे जीवात्मा को काट करके तुम
अपने घर को खुश रखना चाहते हो। जड़ भरत महाराज ने तो चींटी को मारना भी पाप बताया है। यदि हमारे हाथ से चींटी मर जाए तो वो भी पाप है, उसके लिए भी एक नरक है। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम सभी गाइएगा। सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोनि जुग पानी, करहु प्रणाम जोनि जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोनि जुग पानी, करहु प्रणाम जोनि जुग पानी। श्री राम सब जग जानी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, सभी जीवात्माओं के हृदय में भगवान राम सीता का दर्शन हो। और हम अपने स्वार्थ के लिए जीवात्माओं की बलि देख करके और उनका भक्षण करें तो क्या हमको स्वर्ग मिल पाएगा, हमको वैकुंठ मिल पाएगा? मनुष्य का जन्म भगवान ने इसलिए दिया है कि आप संपूर्ण जीवात्माओं की रक्षा करें। पेट तो पक्षी भी भर लेते हैं, ये आवश्यक थोड़ी है केवल मनुष्य ही पेट भरता हो। कुत्ते भी अपना पेट भरते हैं, गधे भी अपना पेट भरते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपना पेट भरते हैं। ये मनुष्य जीवन सिर्फ सोने के लिए नहीं मिला। कीड़े मकोड़े भी अपनी आंख बंद करके सो लेते हैं। ये जीवन रोने के लिए भी नहीं मिला कि हमारे जीवन में थोड़ा सा संकट आए और हम रोने लग जाएं। पशु पक्षी अन्य कीड़े मकोड़ों को जीवन में भी कष्ट आता है ना, तो वो भी अंदर से रोने लगते हैं। हर जीवात्मा अपने अपने कर्म पर सक्षम है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों पर सक्षम नहीं है। मनुष्य का जीवन तो भगवान ने इसलिए दिया है कि संपूर्ण जीवात्माओं की रक्षा करो और मेरा भजन करो। लेकिन आज का मानव भगवान का भजन नहीं करना चाहता। भजन करने में बड़ा कष्ट होता है। भजन को इतना कोई साधारण थोड़ी है कि हर व्यक्ति कर ले। इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। अपने कर्म को धर्म में लगा दीजिए, अपने कर्म को भगवान के श्री चरणों में लगा दीजिए, वो धर्म और भक्ति बन जाएगा। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा, प्रभु ये 28 प्रकार के नरक आपने बताए, जैसे समझो कि किसी व्यक्ति से अज्ञानता के वश ये अपराध बन गया हो, चोरी कर ली हो, मदिरा का सेवन कर लिया हो, मांस भक्षण कर लिया हो, तो क्या उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि उससे नरक से बच सके? भाई नरक से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा।
भगवान सुखदेव ने कहा कि हाँ राजन, यदि किसी व्यक्ति से अज्ञानता के बस ये अपराध बन गया, गलती बन गई, तो फिर उसका भी मार्ग है। क्या मार्ग? कर्मणा कर्म निर्हारो नहि याति इष्यते अविद्वादधिकारस्ते प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। अज्ञानता के बस यदि हमसे कोई ऐसा कर्म बन गया है तो उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, प्रायश्चित। प्रायश्चित्तम विमर्शनम। आप अपनी गलती सुधारने का प्रयास करो, भगवान के सामने जाकर के बोलो, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो और आज से मैं सुधरना चाहता हूं। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि आज के बाद जीवन में कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। जब जाकर के भगवान के श्री चरणों में ये प्रायश्चित करोगे ना, तो भगवान भी बोल उठेंगे कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब जीव भगवान की शरणागति हो जाता है तो भगवान उसके संपूर्ण अपराधों को क्षमा करते हैं। लेकिन व्यक्ति गलती करे और गलती करने के बाद कहे मैंने थोड़ी ऐसा किया है, तो ये उसका डबल अपराध हो गया। चोरी की है और चोरी करने के बाद भी कहता नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की, ये उसकी डबल चोरी होगी। फिर इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। यदि हमसे कोई गलती बन जाती है तो फिर उस गलती को ले जाकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान से क्षमा याचना करो। नरक से बचने का सिर्फ एक सरल साधन उपाय है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करता था, लेकिन कहते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। अजामिल की संगति गलत लोगों से हो गई। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। जहां कहीं भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में अपना समय देता था, वो भगवान से समय बचा करके दूसरे लोगों को देने लगा। एक दिन उसको हवन करना था। हवन करने के लिए, समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जंगल चला गया। उस जंगल में उसने एक सुंदरी को देखा, एक पिंगला को देखा। उस पिंगला को, सुंदरी को देख करके अजामिल मोहित हो गया। अजामिल ने कहा सुनिए, जब से मैंने आपको देखा है अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे आपसे विवाह करना है। वो सुंदरी कहने लगी कि मेरे मन की भी इच्छा है कि मैं विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, क्योंकि अजामिल भी देखने में बड़ा सुंदर लगता था। अजामिल उस पिंगला को अपने घर लेकर के आया। वैश्या को क्या चाहिए? धन।
जैसी उस पिंगला को, उस वेश्या को, उस सुंदरी को अजामिल अपने घर पर लेकर के आए और संध्या बंदन करने के लिए बैठे, उसने कहा सुनिए, यदि आप मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो ये पूजा पाठ बंद कर देना। मेरे सामने पूजा पाठ करोगे तो मैं यहां पर टिकने वाली नहीं, चली जाऊंगी। अजामिल ने कहा अच्छा ठीक है, पूजा पाठ बंद कर दिया। बोले जाओ धन कमा करके लेकर के आओ। अब जिस व्यक्ति के पास धन कमाने का कोई रास्ता ही ना हो तो स्वाभाविक है चोरी तो करेगा, डाका तो डालेगा। अजामिल चोरी करने के लिए जाने लगा। धीरे धीरे चोरी करते 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 बहुत बड़ा डाकू बन गया अजामिल। लोग अजामिल का नाम सुनते और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते। कुछ संत अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। अब उनको रुकना था कि कोई भगवान के भक्त का घर मिले तो हम रात्रि विश्राम करें, क्योंकि संतों के साथ हमेशा उनके इष्ट चलते हैं, उनके ठाकुर जी चलते हैं। तो संतों ने कहा कि हमारे ठाकुर जी हैं, हम ठाकुर जी को लेकर के अब रात में कहाँ जाएंगे, हमारे चलते चलते ठाकुर जी भी थक गए होंगे। ये भाव है, भले ठाकुर जी को अपन साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाव है कि जब हमारे शरीर में थकान हो चुकी है तो ठाकुर जी भी थक गए होंगे। तो संतों ने कहा कहीं भगवान के भक्त का घर मिल जाए तो हमारे ठाकुर जी विश्राम करें और हम भी विश्राम करें। चलते चलते अजामिल के नगर में आए संत। कुछ लोग वहां से निकल करके जा रहे थे। संतों ने उन लोगों से पूछा, भैया हम अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जाना है, रास्ता बहुत दूर है, रात्रि हो चुकी, आपके नगर में किसी भगवान के भक्त का घर हो तो हमको बता दीजिए ताकि हम उसके घर में रात्रि विश्राम कर सकें। जैसी संतों ने ये बात कही ना, तो जो 4-6 लोग थे वो उपहास उड़ाने लगे संतों का। कुछ लोग होते हैं कि संतों का उपहास उड़ाते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि कोई व्यक्ति नया आया और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। 4-5 लोग कहने के भैया इन महात्माओं के लिए तो ऐसे व्यक्ति के घर भेजो, ऐसे व्यक्ति के घर भेजो ताकि इनको भी पता चल जाए। बोले किसके घर भेजें? बोले अजामिल के घर भेज दो। जब इनमें घलेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि भगवान का भजन क्या होता है। बड़े आए भगवान का भजन करने वाले, हम देखते हैं कि भगवान के भजन में क्या ताकत है। 4-5 लोग कहने लगे, महाराज हमारे नगर में तो केवल एक ही भगवान के भक्त का घर है और वो है अजामिल। वहीं पर आपकी पूजा पाठ सार्थक हो पाएगी। आप कहो तो अजामिल के घर का हम रास्ता बता दें आपको। भोले भाले संत थे। संत ने कहा भैया पर देर किस बात की, हमको बताइए ना किस मार्ग से जाना होगा, किस रास्ते से जाना होगा। दूर से ही उन लोगों ने बता दिया कि वो है अजामिल का घर, जाइए आप। संत जैसे ही अजामिल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, अजामिल तो घर पर था नहीं, चोरी करने के लिए गया था। संतों ने दरवाजा बजाया। पिंगला उस दरवाजे की आवाज को सुनकर के घर से बाहर निकल करके आई और जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही संतों पर उसकी नजर पड़ी। संतों ने कहा बेटी भक्त अजामिल का घर यही है क्या? जो उस पिंगला ने सुना कि भक्त अजामिल का घर, उसके नेत्र सजल हो गए।
उसके नेत्रों से अश्रुबिंद प्रवाहित होने लगे। बेटी तू रोती क्यों है? हमको अंदर आने के लिए कहो ना, ताकि हम अंदर आकर के बैठ सके। हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत जोर से भूख भी लगी है। थोड़ी सी भोजन की सामग्री दे दो, हम अपने हाथों से भोजन बनाएंगे, ठाकुर जी को खिलाएंगे, यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। ये सुनकर के वो पिंगला बोल पड़ी, महाराज ये किसी भक्त का घर नहीं है, ये तो चोर डाकू लुटेरे का घर है। आप गलत रास्ते पर आ गए और मैं आपको अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं दे सकती। यदि आपने मेरे घर के अंदर प्रवेश कर लिया तो आपका ये जो चोला है ना, ये कलंकित हो जाएगा, क्योंकि मैं एक वैश्या हूं और किसी संत का, किसी महात्मा का वैश्या के घर में प्रवेश होना, दुनिया के लोग उसे कलंकित कर देंगे। इसलिए बाबा मैं अपने घर के अंदर आपको स्थान नहीं दे सकता। उन संतों के मध्य में से एक संत कहने लगे, महाराज हम गलत रास्ते पर आ गए। तो उनमें जो मुख्य महात्मा थे ना, महंत जी, उन्होंने उस संत से कहा कि तुम पागल हो, गलत को सुधारना ही तो संत का कर्तव्य है। यदि हम गलत जगह आ गए हैं तो इसको सुधार करके जाना होगा। बेटी ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम आपके घर के अंदर तो प्रवेश नहीं करेंगे, पर आप एक काम करिए, हमको भोजन की सामग्री दे दीजिए। आपके महल के सामने जो एक सुंदर वृक्ष है ना, उस वृक्ष के नीचे आसन लगा करके हम रात्रि विश्राम करेंगे, वहीं पर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। संतों ने वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और उस पिंगला ने सुंदर आटा, दाल, चावल, शक्कर, गुड़, ये सब कुछ साहित्य दिया। संतों ने अपने हाथों से भोजन बनाया, साथ में ठाकुर जी थे, ठाकुर जी को भोग लगाया। कुछ संत इस पंक्ति में बैठ गए, कुछ संत इस पंक्ति में बैठ गए और महंत जी बीच में बैठ गए। जैसे भोजन करने के लिए तैयार हुए, महंत जी ने भोजन का ग्रास लेना चाहा, महंत जी की आंख से आंसू निकलने लगे। एक संत ने देख लिया, बाबा भोजन करते करते आपके आंख में आंसू क्यों रो रहे हो आप? महंत जी ने कहा, बेटा आज हम अजामिल के घर का नमक खा रहे हैं, और यदि अजामिल के घर का नमक खाने के पश्चात अजामिल के जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो दुनिया के लोगों का संतों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये कैसे सुधरेगा? हमको यहां पर अपना पेट नहीं भरना, हमको अजामिल को सुधारना है। ये सुधरेगा कैसे? महंत जी ने भोजन नहीं किया, भोजन का थाल हटा दिया वहां से। सारे के सारे संत महंत तो सो गए, लेकिन वो महंत जी आंख खोल करके आसमान को देखते रहे। रात भर उनकी आंख नहीं लगी। एक ही चिंता थी कि अजामिल कैसे सुधरेगा, अजामिल के जीवन में परिवर्तन आएगा कैसे। रात को 2-3 बजे अजामिल धन की गठरी अपने सर पर रख करके चला रहा था। अपने घर के बाहर जैसे संतों की मंडली को देखा तो क्रोधित हो गया और संतों से कहने लगा, हे बाबा जी उठो यहां से, क्यों आए हो, किसने बुलाया, निकल जाओ यहां से। जैसे अजामिल की बात सुनी, वहां पर पिंगला जाग उठी, दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोल करके आई और अजामिल से कहने लगी, सुनिए संतों से एक शब्द मत बोलना, इन संतों को मैंने बुलाया है, मेरी इच्छा से संतों ने अपने घर के बाहर विश्राम किया है। अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। अजामिल ने कहा, अच्छा आपने बुलाया है?
तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक रात क्या 2-4 दिन भी रुकेंगे ना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आप विश्राम करिए। अजामिल अंदर चला गया। संतों ने रात्रि भर विश्राम किया। सुबह हुआ, स्नान करके ठाकुर जी का पूजन करके अब जाने का समय हुआ। कुछ संत कहने लगे महाराज चलें। महंत जी ने कहा बस चलो, अजामिल को तो आने दो। हमने उसके घर भोजन किया, हमने रात्रि विश्राम किया, तो जब तक वो हमको दक्षिणा देकर के तलक नहीं लगाएगा तब तक भोजन कराने का उसको पुण्य नहीं मिलेगा। बुलाओ अजामिल। अजामिल आए। क्या बात है महाराज? संतों ने कहा हमको जाना है। अजामिल ने कहा ठीक है, ये रास्ता पड़ा है, चले जाओ। संतों ने कहा रास्ता तो हमको भी दिख रहा है, लेकिन शास्त्र का विधान है कि आपके घर में कोई संत आवे या ब्राह्मण आवे और यदि उस संत ब्राह्मण ने भोजन प्रसादी ग्रहण की, यदि जलपान भी ग्रहण किया है, तब भी यजमान का कर्तव्य बनता है कि संत ब्राह्मण को तिलक लगा करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसको पत्र पुष्प या कुछ द्रव्य भेंट करनी चाहिए, तब पुण्य मिलता है। अजामिल अब तुम भी हमको तिलक लगाओ, हमको दक्षिणा प्रदान करो, फिर हम जाएं। अजामिल कहने लगा हो भूतों से पूत मांग रहे हो। हम दुनिया को लूट करके लेकर के आ रहे हैं और तुम हमको लूटने आ गए। बाबा जी सबसे बड़ी दक्षिणा तो तुम ये समझना कि हमने आपके लोटा लंगोटा नहीं छुड़ाए। अपना सम्मान चाहते हो तो पतली सी गली से निकल जाओ, नहीं तो ऐसी दक्षिणा दूंगा, ऐसी दक्षिणा दूंगा कि जीवन भर याद करोगे। तो कुछ संतों को थोड़ा सा क्रोध आया, लेकिन महंती जी ने कहा नहीं, ये क्रोध करने का समय नहीं है, ये उसका स्वभाव है, लेकिन हमको अपने स्वभाव में रहना है। महंती जी ने कहा बेटा अजामिल दक्षिणा तो तुमको देनी होगी, क्योंकि हमने भोजन ग्रहण किया है आपके घर का, और जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे हम यहां से जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा दक्षिणा लेना है? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। संतों ने कहा क्या शर्त है? जो मेरी इच्छा नहीं होगी वो दक्षिणा नहीं दूंगा। संतों ने कहा अपनी इच्छा तो प्रकट करो, क्या क्या नहीं दोगे? अजामिल ने कहा मकानों को छोड़ करके, धन संपत्ति को छोड़ करके, सोना चांदी वस्त्र गौ आदि धन को छोड़ करके आपको जो मांगना हो वो मांग लो। संत ने कहा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले आपके कितने बेटे हैं? बोले 9 बेटे हैं और 10वां गर्भ में है, समय आने पर वो भी हो जाएगा। महंत जी ने कहा जो 10वां बेटा होने वाला है उसका नाम तुम नारायण रख लेना, बस ये दक्षिणा देना, इसके अलावा हमको कुछ और नहीं चाहिए। आपका धन नहीं चाहिए, आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपका वैभव नहीं चाहिए, आप अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा ठीक है, मैं नाम अपने बेटे का नारायण रख लूंगा, ये दक्षिणा पक्की। अजामिल का भी ये स्वभाव था कि जो कह देता था ना उसका पालन जरूर करता था। संत वहां से चल पड़े। जब आधे मार्ग पर पहुंचे ना तो कुछ संतों ने महंत जी से पूछा बाबा ये आपकी दक्षिणा हमको समझ में नहीं आई, इस दक्षिणा से उसको क्या लाभ मिलेगा और हमको क्या लाभ मिलेगा? महंत जी ने कहा देखो वो एक पापी व्यक्ति था, यदि हम उस पापी व्यक्ति से कहते कि तुम रोज मंदिर जाना तो पापी व्यक्ति कभी मंदिर जाएगा नहीं।
क्योंकि उसको सर पर पाप बैठा है ना। किसी किसी के सर पर अहंकार का पाप बैठता है, किसी किसी के सर पर धन का पाप बैठता है, किसी किसी के सर पर पद का पाप बैठता है। तो कोई सा भी पाप हो, वो पाप उसको मंदिर तक नहीं ले जाता, क्योंकि मंदिर यदि चला गया तो उसके पाप कटने लग जाएंगे। तो इस पापी से हम कहते हैं कि तुम मंदिर चले जाना, तो ये मंदिर जाएगा नहीं। हम यदि इस पापी से कहें कि तू एकादशी का व्रत कर, तू नवरात्र व्रत कर, ये करने वाला नहीं। हम इस पापी से कहेंगे कि तू रोज दान पुण्य कर, वो करने वाला नहीं। लेकिन जब ये अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा ना, तो दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार बेटे के सहारे उस नारायण को याद कर लेगा। और जब 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार दिन भर में उस नारायण के नाम का उच्चारण करेगा ना, हो सकता है कि जिस दिन यमदूत पकड़ने आए उस दिन भी उसकी वाणी से नारायण का नाम निकल जाए। यदि उस दिन उसके मुख से नारायण का नाम निकल गया तो यम के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, इसको सुंदर भगवत धाम मिल जाएगा। और जब उसको भगवत धाम मिल जाएगा तो संतों का सम्मान बढ़ जाएगा। कि संत अजामिल के द्वार पर गए थे और अजामिल के जीवन में परिवर्तन आया और भगवान के पार्षद ले गए। इससे हमको ये लाभ, संत भी मुस्कुरा पड़े, चलते चलते सीधा हम वृंदावन। कालांतर में धीरे धीरे समय आया, 10वां बेटा हो गया। नामकरण का समय आया, अजामिल को याद आया कि मैंने संतों से कहा था कि इस बेटे का नाम नारायण रखूंगा। उसने उस बेटे का नाम नारायण रख लिया। धीरे धीरे उस नारायण से उसका मोह बढ़ने लगा, ममता बढ़ने लगा। आंख खुले, नारायण कहां है? नारायण को बुलाओ ना। स्नान करने बैठे, मैं अकेला स्नान नहीं करूंगा, नारायण के साथ स्नान करूंगा। भोजन करने के लिए बैठे, बोले नारायण को बुलाओ ना, मुझे नारायण के साथ भोजन करना है। धीरे 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 अजामिल की ऐसी आदत पड़ गई कि नारायण के बिना एक पल नहीं रहता था। और उस नारायण के इतने वशीभूत हो गया कि चोरी करना बंद कर दिया, पाप करना बंद कर दिया। अब तो अपने बेटे नारायण के साथ घूमने जावे, नारायण के साथ विश्राम करे, नारायण के साथ भोजन करे। उसकी ऐसी आदत पड़ गई कि दिन में हजारों बार नारायण का नाम गाने लगा। एक दिन यमदूतों ने पृथ्वी की यात्रा करने का विचार बनाया। उसी समय महाराज यमराज ने भी कह दिया कि यदि आप पृथ्वी की यात्रा पर जाते हो तो जो भी पापी मिले उसको पकड़ करके लेकर के आ जाओ। यमदूत आए और अजामिल को पकड़ लिया। अजामिल लेटा हुआ है, चारों तरफ उस अजामिल को यमदूत ही यमदूत दिखाई दे रहे हैं। अजामिल को बांध लिया, अजामिल को उठा करके ले जाने लगे यमदूत। उसी क्षण उस अजामिल की नजर अपने बेटे नारायण पर पड़ी। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सावधान, दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायण द्वयम् स्नापितेन स्वरोड़ोच्चैः राजुहावाकुलेन्द्रियः दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायण द्वयम्। पुत्र नारायण, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो। पुत्र कहना भूल गया और नारायण नारायण कह करके अपने प्राणों की रक्षा की
पुकार करने लगा। और जैसे ही नारायण का नाम उसके मुख से निकला, उसी क्षण भगवान नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो गए। भगवान नारायण के चारों पार्षदों ने यम के पार्षदों को वहां से दूर करके और अजामिल के प्राणों की रक्षा कर ली। यमदूत कहने लगे, आप कौन हैं? ये पापी है, हम इसको पकड़ने के लिए आए हैं। भगवान के पार्षद कहने लगे, हम वैकुंठ से आए हैं। किसने कहा ये पापी है? इसने अंतिम श्वास में मेरे प्रभु के नाम को गाया है, इसलिए आप इसको पापी नहीं कह सकते। ये तो पुण्यात्मा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। सभी का ये जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। सर्वे पद पलासा से अबाशशः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमा। भगवान के पार्षदों के 4 हाथ, कानों में सुंदर कुंडल। भगवान के पार्षद पीतांबर पहने हैं, मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात नारायण हो। अजामिल मन ही मन भगवान के पार्षदों को प्रसन्न चित्त वेदना से देख रहे हैं। उसी क्षण यमदूत कहने लगे कि ये हमारा शिकारी है, इसको ले जाने दो, आपका अधिकार नहीं है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जाओ तुम अपने यमराज से, धर्मराज से पूछना कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। पहले उनसे सीख करके आओ, पर यहां पर आकर के इसको ले जाना। यमदूत दौड़े दौड़े यमलोक पहुंचे। यमराज ने देखा कि खाली हाथ आ गए। यमराज क्रोधित हो गए कि मैंने तुमको मृत्यु लोक में पापी लोगों को लेने के लिए भेजा था और तुम पापी लोगों को छोड़कर के आ गया। यमदूत थर-थर कांपने लगे, महाराज इसमें हमारा दोष नहीं, हमने तो जैसे उस पापी को पकड़ कर रखा, लेकिन उसी समय जैसे उसने नारायण के नाम को गाया, और जो नारायण का नाम यमराज ने सुना तो यमराज कहने लगा, बस इस नाम को यहां मत बोलना।
यमलोक में इस नाम को लेना वर्जित है। इस नाम को यदि आप यमलोक में लोगे ना, तो जितने भी पापी बंधनों में बंधे हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। और जब सारे के सारे पापी यहां से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर यहां पर हमारा क्या काम होगा? हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे, हमारी भी नौकरी चली जाएगी। किसका लेखा जोखा करेंगे? ये नाम बड़ा गुप्त है यमदूतों। आप हमेशा कहते थे ना कि मैं आंख बंद करके किसका ध्यान करता हूं, मैं आंख बंद करके किसका चिंतन करता हूं। ये वही नाम है जिस नाम का सदैव हम चिंतन करते हैं, जिस नाम को गायन करते करते, इस नाम का तप करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, बल्कि हम 12 लोग हैं ऐसे। कितने लोग हैं? 12 लोग जो निरंतर इस नाम का गुणानुवाद करते हैं। वो 12 लोग कौन कौन से हैं? यमराज अपने दूतों से कहते हैं, स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलरवैया सकृभयम्। स्वयंभू स्वयं ब्रह्मा 24 घंटे इसी नाम का चिंतन करते हैं। नारदः देवर्षि नारद भी 24 घंटे इसी नाम का गायन करते हैं। शंभु साक्षात भगवान शिव जो समाधि लगा करके बैठते हैं ना, वो भी इसी मंत्र का, इसी नाम का गुणानुवाद करते हैं। कुमारः सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों महात्मा भी हमेशा बद्री का आश्रम में बैठ करके इसी नाम का चिंतन करते हैं। भगवान कपिल ये भी हमेशा इसी नाम को गाते हैं। मनु महाराज मनु ये भी 24 घंटे इसी नाम के कीर्तन में, इसी नाम के भजन में, इसी नाम के चिंतन में लगे हैं। प्रहलाद भी हमेशा इसी नाम को गाते हैं। महाराज जनक ये भी हमेशा इसी नाम के चिंतन में है। पितामह भीष्म ये भी हमेशा इसी नाम को गाते हैं। राजा बलि ये भी हमेशा इसी नाम की समाधि में बैठे हैं। महर्षि वेदव्यास ये भी हमेशा इसी नाम का चिंतन करते हैं। भगवान सुखदेव ये भी हमेशा इसी नाम में खोए बैठे हैं। और मैं स्वयं यमराज, ये हम ऐसे 12 लोग हैं। भागवत में स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं। ये 12 महापुरुष एक एक भागवत है। इसलिए इस नाम को यमलोक में मत गाना। अजामिल के नेत्र खुल गए कि मैंने तो अपने बेटे के नाम को गाया था। अपने बेटे का नाम गाने की वजह से मैं यम के बंधनों से मुक्त हो गया। और सच्चे हृदय से यदि मैं नारायण के नाम को गाऊंगा तब क्या मिलेगा? उसी क्षण अजामिल को वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग दिया और निरंतर भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। तो आइए
क्यों ना हम भी अजामिल के साथ भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में चलें, जिससे कि हमारे जीवन में भी अजामिल की तरह परिवर्तन हो। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम में सब कुछ रखा है। जैसा आपका नाम होगा उस नाम के आधारित ही आपके जीवन में आपके गुण हो। पहले के समय में नामकरण संस्कार बड़ी विधि विधान से होता था। वैदिक पद्धति के अनुसार नामकरण संस्कार होता था। तो जो बच्चे होते थे ना वो भी संस्कारवान होते थे। लेकिन लोगों ने वैदिक पद्धति को एक तरफ कर दिया। शादी हुई नहीं, बच्चे पैदा हुए नहीं, पहले से विचार कर लिया कि शादी होने के बाद बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। 24 घंटे सीरियल देख रहे हैं, ये नाम अच्छा है। आजकल लोग सीरियल को देख करके अपने बच्चों का नामकरण कर रहे हैं, नाटक को देख करके बच्चों का नामकरण कर रहे हैं। तो बड़े होकर के आपके बच्चे भी नाटक करने लगते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज हमारा बेटा नाटक करता है, सुधरता नहीं, कुछ सुधारो ना। नाटक को देख करके नामकरण करोगे तो जीवन भर नाटक ही करेगा ना। वैदिक पद्धति से आपने उसका नामकरण किया होता तो आज वो भी कर्मनिष्ठ होता, वैदिक परंपरा युक्त होता। क्लीम देवः काम बीज शिरोमणि श्री गोपालो महीपाला सर्ववेदांग पारग। भगवान के हजारों नाम हैं। बेटा का भी नाम रखो तो भगवान के नाम के आधारित नाम रखो, और बेटी का नाम भी रखो तो मां भगवती के नाम के आधारित नाम रखो। यदि भगवान के नाम के माध्यम से अपने बेटे का नाम रखोगे तो वो नाम भी आपका कल्याण कर देगा, जैसे कि अजामिल का कल्याण हुआ है। तो आइए हम भी उन भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में चलें। जैसा अजामिल का कल्याण हुआ है उसी तरह हमारे जीवन का भी कल्याण हो। जो ये तालियां हैं ना, ये ताली बजाने में कोई शुल्क नहीं लगता, ये निःशुल्क है ना, फ्री में है, इसमें कुछ लगने वाला नहीं। इसलिए ऐसे मत बैठना, बाणी से गाते रहना और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहना। जय हरि। ओ गिरधर ओ कान्हा गोपाला नंदलाला, मेरे मोहन मेरे कान्हा तू आजा तरसाना। ओ गिरधर ओ कान्हा गोपाला नंदलाला, मेरे मोहन मेरे कान्हा तू आजा तरसाना। एक काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओरे ओरे ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भट्टू भाई ताली बजा लो। दोनों हाथ उठा करके, ऐसे नहीं ऐसे। जय हरि। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव
बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस। कि मेरे अंदर कपटता नहीं, मैं छल छद्र से भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, मैं परतंत्रता में भक्ति नहीं करना चाहता। भक्ति तो स्वतंत्रता में होती है, भक्ति तो भाव से होती है, भक्ति तो अनन्य प्रेम से होती है, और भक्ति त्याग से होती है। यदि ये दंडित करते हैं, ताड़ित करते हैं, शरीर को करते हैं, मुझे थोड़ी करते हैं। कष्ट होगा शरीर को होगा, मृत्यु होगी शरीर की होगी। आत्मा तो अकिंचन है, आत्मा तो शाश्वत है। इस आत्मा को नष्ट करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। आत्मा का ना कभी जन्म होता, आत्मा की ना कभी मृत्यु होती। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, ये तो निर्गुण निराकार है। इसलिए निष्ठात्मक प्रीति से मैं तो भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सभी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भगवान की भक्ति करिए। भगवान की भक्ति करने में किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं। बेचारे प्रहलाद के जितने मित्र थे वो भी मौत, लेकिन उन्होंने कहा कि कष्ट हमको बहुत होता है, ऐसा कोई मार्ग निकालिए जिससे हम भी आपके कष्ट में सहायक बन सके। जो कष्ट आपको होता है वो कष्ट हमको भी हो, हम आपके कष्ट को बांट सकें। प्रहलाद जी ने कहा कि उसका सिर्फ एक ही रूप है कि आप भी भगवान का भजन करने लग जाओ। यदि आप मेरे साथ भगवान का भजन करने लग जाओगे ना, तो फिर मेरा भगवान का भजन करने में बहुत मन लगेगा। संपूर्ण संसार नश्वर है, यदि कोई सत्य है तो वो भगवान का भजन है। हे मित्रों, हम इस मानव जीवन में अवतरित होकर के जन्म लेकर के मकान बनाने में, दो वक्त की रोटी के चक्कर में सारा जीवन भर धन कमाने में अपनी संपूर्ण उम्र समाप्त कर देते हैं। लेकिन ना हमारे साथ मकान जाता, ना हमारे साथ धन जाता, ना हमारे साथ सगे संबंधी जाते। जिस समय हमारा जन्म होता है ना, तो उस समय स्नान कराने वाला भी कोई और होता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय भी स्नान कराने वाला कोई और होता है। जब ये सब संसार का चक्कर है, घर भी हमारा नहीं, परिवार भी हमारा नहीं, तो फिर संसार में रह करके हम संसार के वशीभूत क्यों? यदि हमारे जीवन में कोई सत्य है तो केवल हरि का भजन है।
घरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहे द्वारि सखा श्मशान देहीश्चिताया परलोके मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीव एषः प्रहलाद जी कहना चाहते हैं घराने भूमो पशवो हि गोष्ठे, ये घर हमारा नहीं। सारे जीवन की मेहनत कमाई हमने एकत्रित करके ईंट पत्थर के मकान में सारी कमाई लगा दी, लेकिन जैसी हमारी मृत्यु हुई तो उस मकान का मालिक कोई और हो गया। यदि वो मकान हमारा था तो हमारे मरने के साथ वो हमारे साथ चला जाता कि भाई हमारा मालिक जा रहा है तो उसकी रहने की व्यवस्था वहां भी तो होनी चाहिए। तो मकान यदि हमारा है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं गया? घराने भूमो पशवो हि गोष्ठे नारी ग्रहे, बोले पत्नी हमारी सुख दुख की साथी है। यदि पत्नी हमारी है तो हमारे मरने के बाद वो हमारी पत्नी घर की चौखट के बाहर भी ना निकल सके। यदि वो पत्नी हमारी थी तो वो भी कहती ना कि मेरा पति चला गया, मैं क्यों रहूं। जोड़ा तो भगवान ने बनाया है ना, तो जोड़े के साथ ही जाएंगे ना ऊपर। लेकिन वो पत्नी भी 2-4 महीने तक पति की याद में रोती रही, फिर वो भी पति को भूल गई कि मेरा भी कोई पति था। जिस पत्नी को हम अपना समझते हैं वो पत्नी शमशान तक भी नहीं जाती साथ में। तो किस चीज का संबंध? नारी ग्रहे द्वारि सखा श्मशाने। लोग कहते हैं कि मित्रों के बिना नहीं रहते। मित्र तो हमारे हैं, अकेला हमको रहना पसंद नहीं, जब तक 2-4 दोस्त यार ना हो। जब मित्र हमारा है तो हमारे मित्र केवल शमशान तक गए हमारे साथ। उन्हें मित्रता तब तक याद रही जब तक हमारे शरीर में चिता जलती रही, और जैसे ही चिता शांत हुई वो भी वहां से शमशान से बाहर निकल करके आए और उनके नए मित्र खड़े हो गए। यदि वो हमारे मित्र थे तो जब जानते कि जब मित्र चला गया तो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, हमको भी जाना चाहिए। देहिश्चितायां परलोकमार्गे। कहते कि बेटा हमारा है, ये किसी और का थोड़ी है, पुत्र हमारा है। यदि बेटा हमारा है, पुत्र हमारा है, तो हमारे मरने के बाद फिर उस बेटे ने अपने जल्दी से जल्दी मेहमानों को क्यों बुला लिया कि बुड्ढे को घर से बाहर निकालो नहीं तो बदबू आ जाएगी। यदि वो बेटा हमारा था तो अपने पिता के शरीर को सुंदर व्यवस्थित करके अपनी एक सुंदर अलमारी में रखता ना कि पिताजी मेरे हैं, मैं नहीं जलाऊंगा इन्हें, मैं सुबह शाम आरती उतारूंगा इनकी। लेकिन सबसे पहले जाकर के वही बेटा उस पिता के शरीर को आग लगा देता है। बेटा केवल अग्नि तक सीमित रहता है, उसके बाद यात्रा आपको करनी है। पत्नी केवल घर की चौखट तक सीमित है, उसके बाद यात्रा आपको करनी है। आपके जो मित्र हैं ना वो केवल शमशान तक सीमित हैं, उसके आगे यात्रा आपको करनी है। आपने अपने मकान को, अपने घर को जहां खड़ा कर दिया वो वहीं तक सीमित है, उसके आगे की यात्रा आपको करनी है। यदि हमारे जीवन का कोई सबसे बड़ा साथी है
धर्मानुरागो गच्छति जीव एषः। धर्म केवल हमारा परम मित्र है, हमारे साथ जब जाएगा तो केवल धर्म जाएगा, वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्मनिष्ठ होना चाहिए। सब कुछ झूठा है। यदि कोई सत्य व्रत है तो भगवान हरि का भजन है। भगवान महादेव भी कहते सत हरि भजन जगत सब शब्द। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी पड़ेगी तो केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। इससे तो आगे भजन है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ये जग का झमेला रहेगा। कायम ये जग का झमेला रहेगा। राम नाम चित धर तो जो तू। राम नाम चित धर तो यो तू। राम नाम चित धर तो। राम नाम चित धर तो जो तू। राम नाम चित धर तो यो तू। पछिलो जन्म आगिलो तेरो 2 जन्म सुधर तो। पछलो जन्म आगिलो तेरो 2 जन्म सुधर दो। राम नाम चित धर तो जो तू। राम नाम चित धर तो। राम नाम चित धर तो यो तू। राम नाम चित धर तो यो तू। तंदुल घिरत समर्पी शाम को संत परोसो कर दो। तंदुल घिरत समर्पी शाम को संत परोसो कर दो। वो तो न पासाद की संगति भगत नाम तेरो पर दो। वो तो न पासाद की संगति भगत नाम तेरो पर दो। सूरदास बैकुंठ पैठ में को न पैठ पकड़ दो। सूरदास बैकुंठ पैठ में को न पैठ पकड़ दो। जो तू राम नाम चित धर तो। जो तू राम नाम चित धर तो। जो तू राम नाम चित धर चित धर तो। सत्य हरि भजन जगत संपूर्ण जगत स्वप्न है, केवल सत्य है तो हरि का भजन है। धर्मानुरागो गच्छति जीव ऐसा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा कोई साथी है तो वो हमारा धर्म है। जो 7 दिन तक आपने
भागवत मंडप के नीचे बैठकर के कथा सुनी है ना, ये आपके साथ जाए। ये चारपाई बिछा करके सो गए, वो साथ में जाने वाला नहीं, वो तो यहीं छोड़ करके जाओगे चारपाई। इसलिए धर्म करते रहिए। प्रहलाद के संपूर्ण मित्रों को ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ कि एक ही क्षण में प्रहलाद के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, भगवान के नाम को गाने लगे। भगवान के नाम को गाते 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 बहुत तीव्र गति से वो स्वर हिरण्यकश्यप की नगरी में गूंज उठे। हिरण्यकश्यप ने अपने हजारों सैनिकों को बुलाया, कहा कि देखो ये शोर कहां हो रहा है, मेरे शत्रु के नाम का गायन कौन कर रहा है? जो भी मेरे शत्रु के नाम का गायन कर रहा है उसको पकड़ करके लेकर के आओ, उसकी जिह्वा बाहर खींच दो। हजारों सैनिक गए, वहां पर जाकर के देखा कि प्रहलाद अपने दोनों हाथों में भगवान के नाम की सुंदर माला लिए हुए हैं, आंखों से भगवान के प्रेमाश्रु हैं और वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन है। प्रहलाद को अपने शरीर की किंचित मात्र भी सुध बुध ना रही। प्रहलाद के जितने भी सखा थे वो खूब नृत्य कर रहे थे, जोर जोर से नारायण के नाम को गा रहे थे। उसी समय हजारों सैनिकों ने जाकर के जैसे प्रहलाद के मित्रों का स्पर्श किया, उनको पकड़ना चाहा, ऐसा भक्ति का करंट लगा, ऐसा भक्ति का करंट लगा कि हजारों सैनिक भी प्रहलाद के मित्रों के साथ नारायण के नाम का कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अभी तो आवाज कम आ रही थी, आवाज तो और ज्यादा बढ़ गई। और सैनिक भेजे, जाओ देख करके आओ ये क्या हो रहा है। जो भी आता प्रहलाद का स्पर्श करता, प्रहलाद के मित्रों का स्पर्श करता, वो भी भगवान का भक्त बन जाता, वो भी भक्ति करने लगता, वो भी नाचने लगता। एक एक करके जितने भी असुर थे, संपूर्ण असुरों ने नारायण के नाम की भक्ति का गायन किया। हिरण्यकश्यप ने कहा अब तो सिर्फ मैं अकेला बचा हूं, मैं तो जरा चल करके अपनी आंखों से देखूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप गया और वहां पर जाकर के देखा कि सारे के सारे असुर नृत्य कर रहे हैं, प्रहलाद भी नृत्य कर रहे हैं, प्रहलाद के सब सखा भी नृत्य कर रहे हैं। ऐसी राम नाम की मस्ती, ऐसी राम नाम की मस्ती कि किसी को भी अपने शरीर की सुध बुध नहीं। कोई भगवान की भक्ति में रोता है, कोई भगवान की भक्ति में पागल बन जाता है, कोई भगवान की भक्ति में नृत्य करने लगता है, कोई भगवान की भक्ति के स्मरण करते करते उच्च स्वर में हंसने लगता है। हिरण्यकश्यप ने समझ लिया कि निश्चित रूप से ये उस विष्णु का कोई चमत्कार है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि यदि मैंने इनका स्पर्श किया और ये करंट मुझे लग जाए और मैं भी इनके साथ ऐसा बन जाऊं, मैं इनका स्पर्श नहीं करूं। ये गलती इन लोगों ने तो कर दी, पर ये गलती मैं नहीं करूंगा। अपना गदा उठाया हिरण्यकश्यप ने, उस गदे का जैसी जमीन पर प्रहार किया, उस गदा के प्रहार के उद्घोष से संपूर्ण प्रहलाद के सखा प्रहलाद, संपूर्ण असुर सेना मौन हो गई, भक्ति बंद हो गई, गाना बजाना बंद हो गया। और हिरण्यकश्यप ने जाकर के प्रहलाद को पकड़ लिया। हे मंदबुद्धि, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। आज तूने पुत्र और पिता के जो संबंध थे ना, उसको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिए। मुझे तो तेरे ऊपर बड़ा गर्व था, लेकिन आज तूने सब समाप्त कर दिया। हजारों सैनिकों से कहा कि जाओ इसको मृत्यु के पास भेज दो, इसे जीने का अधिकार नहीं।
अपना कोई कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, यदि वो अपने शत्रु का मित्र है तो वो अपना सगा संबंधी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र है। आपके शत्रु का यदि आपका सगा संबंधी मित्र है तो उस व्यक्ति पर आप कभी भरोसा मत करना, ऐसे लोगों से सावधान रहना। अपना तो वो है कि अपने सुख में सुखी, अपने दुख में दुखी, वो अपना है। कई लोगों की आदत होती है डबल खेल खेलते हैं, आपके साथ भी रहेंगे और आपकी अपोजिट पार्टी के साथ भी रहेंगे। आपका पूरा भेद उनको बताएंगे और उनका पूरा भेद आपको बताएंगे। आपको लगेगा अरे वाह, ये तो उनका भेद हमको बता रहा है, पर ये तो हमारा शुभचिंतक है। आपका पूरा भेद वो उनको बताएगा, उनकी नजरों में भी वो बहुत अच्छा है, अरे वाह उनके साथ रहता, लेकिन पूरा भेद उनका हमको बताता, ये तो हमारा आदमी है। और बीच वाला व्यक्ति क्या सोचता है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। धीरे धीरे दोनों लोगों में ऐसी गांठ पड़ जाती है, ऐसी गांठ पड़ जाती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और बीच वाला व्यक्ति खूब मौज उड़ाता है। तुम्हारे घर में कोई अच्छा मांगलिक कार्य होगा, तुम्हारे घर में भी आएगा, उसके घर में मांगलिक कार्य होगा तो उसके घर में भी जाएगा, उसके संबंध बराबर हैं। लेकिन भागवत महापुराण का सूत्र कहता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोग कोबरा से भी ज्यादा विषैले हैं। कोबरा का काटा हुआ व्यक्ति तो एक बार बच जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों ने यदि किसी को डस लिया ना तो वो बचने वाले नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये मेरा नहीं हो सकता, इसे समाप्त करो। सैनिकों ने प्रहलाद को पकड़ लिया, पर्वत के उच्च शिखर पर ले गए, वहां से प्रहलाद को जमीन पर फेंक दिया। श्वास श्वास में कृष्ण कहो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। प्रहलाद के प्रत्येक श्वास में भगवान श्री हरि का नाम स्मरण था। कब सैनिकों ने उच्च शिखर से नीचे फेंक दिया प्रहलाद को कोई पता नहीं, लेकिन प्रहलाद के मन में, प्रहलाद की वाणी में, प्रहलाद के शरीर की तरंगों में, प्रहलाद की जिह्वा पर, प्रहलाद की बुद्धि में, प्रहलाद की मति में, प्रहलाद के मन में, प्रहलाद के पंच महाप्राण में केवल नारायण 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 नाम की ध्वनि थी। नारायण भी मजबूर हो गए कि मेरा भक्त पर्वत के उच्च शिखर से जमीन पर गिरने वाला है, यदि आज मैंने इसको नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। उसी क्षण भगवान अदृश्य रूप में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट तो हुए पर किसी को दिखाई नहीं दिए, और कमल की अंजलि बनाकर के प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद को भी पता नहीं चला कि मुझे किसने उठाया है, मुझे किसने पकड़ा है। चारों तरफ देखा प्रहलाद ने, प्रहलाद को कुछ दिखाई नहीं। जब ईश्वर कृपा करता है ना तो कृपा कभी दिखाई नहीं देती कि हमारे साथ किसने अच्छा किया है। आपको तो तब पता चलता जब आपके साथ अच्छा हो जाता है। भटकते हुए व्यक्ति को कोई रास्ता बता दे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ तो ये समझना कि वो कोई ईश्वर का ही दूत आया था। याद रखना इस विषय को।
प्रहलाद वहां से दौड़े दौड़े आए। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि प्रहलाद मर गया होगा। सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही थी, और लेकिन उस नृत्य की परम बेला में जैसे प्रहलाद पिता के समक्ष पहुंचे, और प्रहलाद को देखते हिरण्यकश्यप पसीना पसीना हो गया कि मैंने तो इसको मरने के लिए भेजा था, ये जिंदा आ गया। पीछे से सैनिक प्रसन्न होकर के आ रहे थे, प्रहलाद तो मर गया होगा, प्रहलाद तो मर गया होगा। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों से पूछा, अरे भाई कहां से आ रहे हो? बोले महाराज आपका काम हमने कर दिया। बोले कहां कर दिया? प्रहलाद तो ये खड़ा हो। जैसे प्रहलाद को देखा तो सैनिक भी सारे के सारे पसीने पसीने हो गए। बाप रे, हमने तो इसको पर्वत से नीचे गिराया था, और ये तो जिंदा हमसे पहले भी इसके पिता के पास आ गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जमीन पर लटा दिया। हजारों गज बुलाए, हजारों हाथी बुलाए, जिन हाथियों में 10,000 हाथियों का बल था। प्रहलाद के शरीर के ऊपर से हाथी निकलने लगे, लेकिन प्रहलाद का तो नारायण रूपी कवच था। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभा विष्णु। नारायण का स्मरण था प्रहलाद का। हजारों हाथी निकल गए, प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। और चिंतित हो गया। कई षड्यंत्र किए प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति से हार नहीं मानी। आज के व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाए ना, तो लोग क्या कहते हैं, भैया हमको नहीं करना ये काम। लोग बदनाम करते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं, लोग उपहास उड़ाते हैं। क्या करना ऐसा काम करके? बेचारे लोग कथा कराते हैं ना समिति बना करके, लोग समिति वालों पर भी कलंक लगा देते हैं। बहुत पैसे इकट्ठा किया होगा, इतने नाम बोले थे, 10,000 उसने दिए, 20,000 उसने दिए, 15,000 उसने दिए, 1100 उसने दिए, 500 उसने दिए, 200 उसने दिए, 100 उसने दिए, 1500, 1000, 25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बहुत पैसे इकट्ठा हुआ है। सारा का सारा पैसा खा गए होंगे। उनका तो काम ही ये है। अब बेचारे जो आयोजक लोग थे, आयोजक लोगों ने सोचा कि अब ऐसा काम करने से मतलब ही क्या है, अपने को बदनाम होना पड़ता है। लेकिन इस व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी आदत है बदनाम करने की, लेकिन उनकी बदनामी की आदत में आप अपने कर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो उनकी जीत हो जाएगी और आपकी हार हो जाएगी। धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति हराने का प्रयास करता है, लेकिन आपकी जीत तब मानी जाएगी जब आप अपने रास्ते पर कायम चलते रहे। प्रहलाद ने हार नहीं मानी, जहर भी पिलाया गया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। होलिका आ गई, हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद की बुआ थी। उसने प्रहलाद को गोद में बिठाया, अग्निदेव का आवाहन किया, लेकिन एक साधारण अग्नि भगवान के नाम की अग्नि के सामने टिक सकती है क्या? प्रहलाद के शरीर में भगवान के नाम की भक्ति रूपी अग्नि चल रही थी, और भक्ति रूपी अग्नि के सामने होलिका की अग्नि शीतल हो गई, और भक्ति की अग्नि में होलिका जल करके राख हो गई। अब हिरण्यकश्यप को डबल दर्द हुआ। एक तो मेरा भाई मर गया, दूसरी मेरी बहन भी मर गई, और ये मेरे शत्रु का नाम स्मरण कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा और कहा, तुझे बताना पड़ेगा तेरा भगवान कहां है। आज मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो हर रूप में है, मेरे भगवान हर रंग में, मेरे भगवान सर्वत्र हैं। आप में भी मेरे भगवान हैं, मुझ में भी मेरे भगवान हैं, चींटी में भी मेरे भगवान हैं, गधे में, कुत्ते में, कीड़े में, मकोड़े में, सब जगह मेरा भगवान है।
पृथ्वी आकाश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य सब जगह मेरा भगवान है। कंकड़ में भी मेरा शंकर है। कहां देखोगे सब जगह मेरा भगवान मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे पहेलियां मत सुनाओ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस खंबे में तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद ने कहा हाँ प्रभु, इस खंबे, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। जहां पर विश्वास होगा वहां पर भगवान जरूर हो, और जहां विश्वास नहीं वहां पर आप भगवान को कभी नहीं देख पाओगे। बट विश्वास अचल निज धर्म, 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 तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट विश्वास अचल धर्मा, भगवान को प्राप्त करना है तो आपको विश्वास जागृत करना होगा। कई लोग कहते थे कि वृक्ष के नीचे जड़ होती है, वृक्ष में ऊपर जड़ थोड़ी होती है। नीचे जड़ होगी, उस जड़ पर झाड़ खड़ा होगा, उस झाड़ से वृक्ष होगा, उस वृक्ष में हरे हरे पत्ते होंगे, पुष्प होंगे, फिर फल होगा। लेकिन वट वृक्ष ने कहा यदि अपने अंदर विश्वास है तो जो जड़ नीचे है वो जड़ ऊपर भी लग सकती है। बड़ वृक्ष को जाकर के देखो, उसके ऊपर से भी जड़ निकलती है। संपूर्ण वृक्षों का राजा वट वृक्ष है। सब तो जमी के अंदर जड़ को देखना चाहते हैं, लेकिन वट वृक्ष ने जमी के अंदर भी जड़ को निकाला और आभा मंडल से भी उसने जड़ को निकाला। उसी प्रकार भगवान का भक्त है कि उसके अंदर तो भगवान है, लेकिन जो खंबे में से प्रकट कर दे वो वट रूपी प्रहलाद है। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खंबे में मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अभी तेरे भगवान को देखता हूं। अग्नि से उस खंबे को गर्म कर दिया गया। देख तेरा भगवान कैसे तड़पता होगा। उस खंबे को टकटकी लगा करके प्रहलाद देखने लगे। देखते देखते प्रहलाद की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्रहलाद ने मन ही मन भगवान से कहा प्रभु यदि आज इस खंबे में से आप प्रकट नहीं हुए तो लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज आपकी जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे कि प्रहलाद तो अंधा पागल हो गया था, उस भगवान के चक्कर में, पर भगवान था ही नहीं। भगवान होता तो प्रकट होता। बदनाम मैं नहीं होऊंगा, बदनाम आपको होना पड़ेगा। यदि आपको आपकी बदनामी स्वीकार है तो प्रकट मत होना, और यदि आपको आपका सम्मान प्यारा है तो आज खंबे को ही फाड़ करके प्रकट हो जाना। ऐसा भाव करके प्रहलाद रोने लगे। उसी क्षण जैसे हिरण्यकश्यप ने गदा उठाया, उस खंबे में प्रहार करना ही चाहता था, उस गदे का खंबे से स्पर्श नहीं हुआ। उसके पहले ही खंबा दो भागों में परिवर्तित हुआ और साक्षात नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नृसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जैसे नृसिंह भगवान को देखा हिरण्यकश्यप थर-थर कांपने लगा। बाप रे ये कौन है? प्रहलाद जी मन ही मन मेरे प्रभु का स्मरण कर लिया। हिरण्यकश्यप भागने लगा, पीछे पीछे नृसिंह भगवान जा रहे हैं। जैसे ही सायंकालीन का समय हुआ, भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और मुख्य द्वार पर आए भगवान बैठे अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को लिटा लिया।
हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा जी ने कई वरदान दिए हैं, तुम कौन हो? भगवान ने कहा क्या वरदान दिए बोलो? मैं तो तुम्हारा काल हूं, तुमको नष्ट करने के लिए आया हूं, लेकिन तुमने क्या ब्रह्मा जी से मांगा? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा तुम पागल हो, देखो गौर से, ना ये दिन है ना ये रात है, जो ये गोधूली बेला है ना, ये मैंने तुमको मारने के लिए बनाई है, इसलिए मरना पड़ेगा। बोले नहीं मार सकते, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान ने कहा तुम पागल हो, ध्यान से देखो, ना तुम भीतर हो ना तुम बाहर हो, तुम अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर हो। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान ने कहा गौर से देखो, ना तुम ऊपर हो ना तुम नीचे हो, तुम मेरी गोद में लेटे हो, इसलिए मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं मार सकोगे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा देखो ये 13वां महीना जो अधिक मास मैंने बनाया है ना, ये आपको मारने के लिए बनाया है, इसलिए मरना पड़ेगा। बोले नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं 27 नक्षत्रों में नहीं मरूंगा। बोले फिर वही गलती की तुमने, पागलपन की। 27 नक्षत्रों में नहीं मरोगे ये कहा था ना ब्रह्मा जी ने, पर जो 28वां अभिजित नामक नक्षत्र है जो आज, ये मैंने आपको मारने के लिए बनाया है। ये अभिजित नक्षत्र भी 3 वर्ष में एक बार ही आता है। जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है ना, उसी वर्ष में ये नक्षत्र भी आता है। बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले ब्रह्मा जी ने कहा था। क्या कहा था? बोले ना मेरी मृत्यु नर से होगी ना नारायण से होगी। भगवान ने कहा गौर से देखो, ना मैं पूर्ण रूप से नर हूं और ना ही पूर्ण रूप से नारायण हूं। मेरा जो मुखमंडल है ये सिंह का है और मुखमंडल के नीचे का धड़ है ये नर का है, इसलिए मैं नृसिंह बनकर के आया हूं। फिर भी नहीं मार सकोगे। क्यों? बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, ये मेरे जो बड़े बड़े नाखून है ना, इनसे मरना पड़ेगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुमको कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से पूछ करके आओ कि वो मुझे बनाते हैं कि मैं उनको बनाता हूं, इसलिए मरना पड़ेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अपने भक्त की लाज रखने के लिए आज मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यप रूपी अहंकार का नाश किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नरसिंह भगवान बड़े क्रोधावेश में। नरसिंह भगवान के क्रोध के सामने कोई टिक नहीं पाता। भगवान शिव ने भी स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। इंद्र वरुण ने भी स्तुति की, लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। देवर्षि नारद लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी ने भी आकर के उनकी स्तुति की, लेकिन लक्ष्मी जी ने भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाया। संपूर्ण देवी देवता गण मन में विचार करने लगे, यदि प्रभु का क्रोध थोड़ा समय और इसी तरह बना रहा तो संपूर्ण सृष्टि लय हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बोले भक्त के वश में है भगवान। जिस भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह प्रकट हुए हैं, जब वही भक्त उनकी शरण में जाएगा तो हो सकता है उनका क्रोध शांत हो जाए। ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास पहुंचे। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रश्मयोपेहि
स्वपित्रे कुपितम प्रहलादम प्रेषयामासा। हे पुत्र प्रहलाद, यदि प्रभु के क्रोध को शांत करने में परिपूर्ण हो तो वो केवल तुम हो। इसलिए जाओ, प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके उनके क्रोध को शांत करो। नन्हा सा प्रहलाद भगवान के समक्ष पहुंचा। टकटकी लगाकर प्रहलाद भगवान को देखने लगे। ब्रह्मा दया सुरगण मुनयो तसिद्धा शतत्वैकितान्मतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुं पुरुषगणैः रघुनापि विप्रु किमितोष्टुमर्हति महति समहरिकग्रजाते। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तसिद्धा। जिन परमपिता परमात्मा की महिमा को बड़े बड़े सिद्ध नहीं जान पाते, ब्रह्मा नहीं जान पाते, शिव नहीं जान पाते, इंद्र आदि देवता नहीं जान पाते प्रभु, तो आपकी महिमा को एक छोटा सा प्रहलाद क्या जान पाएगा। मुझसे या मेरे पिता से जो भी अपराध बने हो, उन अपराधों को क्षमा करते हुए आप अपने क्रोध को शांत करिए। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारी सृष्टि लय हो जाएगी। आपको शांत होना पड़ेगा प्रभु। प्रहलाद ने जैसे ही इतना कहा, हिरण्यकश्यप के काल भगवान नृसिंह को अंदर से अपने भक्त के प्रति करुणा जागृत हो गई। और जैसे ही नृसिंह भगवान के अंतःकरण में करुणा जागृत हुई, उनके आंखों से मंद मंद अश्रु गिरने लगे, आंसू गिरने लगे, और आकर के प्रहलाद के सामने आज पूर्ण ब्रह्म हाथ जोड़ करके बैठ गया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ्य स ईश्वरः। साक्षात त्रिलोकीनाथ एक भक्त के सामने हाथ जोड़ करके बैठा है। और भगवान प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक बार इस झांकी को तू दिल में उतार करके देख तो सही। पूर्ण परब्रह्म एक मनुष्य से कहता है कि पुत्र प्रहलाद, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया, अग्नि में जलाया, जहर पिलाया, पर्वत से नीचे गिराया, लेकिन फिर भी तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। तुझे बहुत दर्द हुआ है ना, तुझे बहुत कष्ट हुआ है ना। मेरी भक्ति के कारण आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। एक भगवान भक्त से कहता है कि मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। भला आज के समय में ऐसी भक्ति कोई कर सकता है क्या? भक्त तो 24 घंटे भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में आज साक्षात भगवान भक्ति की चौखट पर हाथ जोड़ करके खड़ा है कि मुझे आने में देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। भक्ति करो तो ऐसी करो। ऐसी भक्ति मत करना कि आप अपने आप को भगवान बनने की कोशिश करो कि मैं कोई भजन थोड़ी कम थोड़ी करता हूं।
मैं कोई भगवान से कम थोड़ी हूं, मैं भी भगवान। ऐसी भक्ति मत करना। भक्ति तो ऐसी करना कि भगवान भी भक्त के सामने अपने आप को छोटा समझ बैठे। वो भक्ति श्रेष्ठ है। तुरंत प्रहलाद भगवान के चरणों में लेट गए, प्रभु मुझे शर्मिंदा मत करो। भगवान ने प्रहलाद से कहा, मांग लो पुत्र, क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे जो दर्शन दे दिए ना, मुझे सब कुछ मिल गया। अब और लेकर के क्या करना? भगवान ने कहा, नहीं मांगो ना, आज देने के लिए आया, जो मांगेगा वो मिलेगा। प्रहलाद ने कहा, जो मैं मांगूंगा आप दोगे? बोले हाँ दूंगा। प्रहलाद ने भगवान के सामने झोली फैला ली। प्रभु देने से बदल मत जाना। भगवान बोले नहीं बदलूंगा, मांग करके देख तो सही एक बार। प्रहलाद ने झोली फैला करके भगवान से कहा कि प्रभु मेरे पिता ने हमेशा आपका विरोध किया है, आपकी भक्ति करने वाले को मेरे पिता ने हमेशा सताया है, लेकिन फिर भी आप मुझसे मांगने के लिए कहते हो तो मैं एक ही वरदान मांग रहा हूं कि मेरे पिता को नरक मत देना। मैं जानता हूं कि मेरा पिता अधर्मी था, मैं जानता हूं कि मेरा पिता एक पापात्मा था, लेकिन यदि मेरे पिता को नरक मिल गया ना तो मेरी ये भक्ति किसी काम की नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक यही वरदान दे दो कि मेरे पिता को स्वर्ग मिल जाए। इतनी बात जैसी सुनी भगवान भी फूट फूट करके रो पड़े। भगवान ने कहा, प्रहलाद मैंने भक्त बहुत देखे पर तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। जिस पिता ने तुझे पल पल मारने का प्रयास किया और जब तेरा नंबर आया ना मांगने का तो तूने उसके लिए मोक्ष मांगा है। आज का बेटा होता तो पिता के हाथों में हथकड़ी मांगता, आज का बेटा होता तो सजाए मौत मांगता। यदि थोड़ा सा बंटवारा करने में पिता से ऊपर नीचे का भेदभाव हो जाए ना तो बेटा जीवन भर पिता को रोटी की नहीं पूछता। जिसको ज्यादा दिया है उसी के घर खाओ। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र कहता है कि एक बार इस कथा को दिल में उतार करके तो देखो। बिना मृत्यु दंड के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कुछ नहीं दिया, लेकिन आज प्रहलाद का नंबर आया तो प्रहलाद ने भगवान से अपने पिता के लिए सदगति मांगी, मोक्ष मांगा। ये पुत्र का कर्तव्य होता है। संपत्ति का हकदार बेटा नहीं होता, वो तो पिता का आशीर्वाद है जो आपको दे गया। जो अपने पिता को परम मोक्ष पद पर प्रदान कर दे, मोक्ष प्रदान कर दे अपने पिता को, मुक्ति के द्वार तक पहुंचा दे अपने पिता को, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी है। जब पुत्र का जन्म होता है ना तो पिता प्रसन्न चित्त होकर के ब्राह्मण के पास जाता है कि ये मेरा बेटा हुआ है, अच्छा नक्षत्र देख करके, अच्छा मुहूर्त देख करके आप इसका नामकरण करो। पिता उस नाम से अपने बेटे का परिचय कराता है कि ये इस नाम से तुम जाने जाओगे, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम उस नाम का ही ऋण उतार दो
कि अपने माता पिता के नाम से कुछ दान पुण्य कर लो, अपने माता पिता के नाम से किसी मंदिर का निर्माण करा दो, अपने माता पिता के नाम से किसी गौशाला का निर्माण करा दो, अपने माता पिता के नाम से भागवत कथा करा लो, अपने माता पिता के नाम से किसी तीर्थ में जाकर के दान पुण्य कर करके आओ, अपने माता पिता के नाम से गौदान कर दो, अपने माता पिता के नाम से किसी मंदिर में मूर्ति दान कर दो, अपने माता पिता के नाम से कहीं यज्ञ में यजमान बनकर के बैठ जाओ, अपने माता पिता के नाम से गरीबों की सभा में बहन बेटियों का विवाह करो। लेकिन माता पिता के नाम की किसको पड़ी है? 500 रुपए दान करेंगे, कहेंगे हमारे नाम का पत्थर लगाओ। ₹1100 दान करेंगे, बोले पत्रिका में हमारा नाम तो लिखा ही नहीं। पिताजी का नाम भूल गए, माताजी का नाम भूल गए, स्वयं का नाम याद रहा। यह पुत्र का कर्तव्य नहीं है प्यारे। पुत्र का कर्तव्य तो वो है कि मेरे संपूर्ण जीवन में जितना भी सत्कर्म करूंगा वो माता पिता के चरणों में समर्पित करूंगा। ये पुत्र धर्म है। माता पिता ने जो व्यवहार आपके साथ किया वो ठीक है, उसे भूल जाओ। आपका कर्तव्य क्या बनता है, वो धर्म है। किसी भी विषय का बदला लेना धर्म नहीं है। उन्होंने आपको हीन दृष्टि से देखा, ये उनकी सोच और समझ थी, लेकिन आप उनके बेटे बनकर के आए हो तो आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि इनकी सद्गति को मोक्ष मिले। आज प्रहलाद ने वही भगवान से मांगा। भगवान कहते हैं प्रहलाद, तुम्हारे पिता के मोक्ष की बात करते हो। तुम्हारे जैसा बेटा जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में जन्म ले लेता है, उसकी 7 पीढ़ियां कभी नरक में नहीं जाती, उन्हें तो मोक्ष का द्वार खुला रहता है। भगवान ने प्रहलाद का राज तिलक किया, अपने वैकुंठ को चले गए। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के लिए गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा श्रवण कराई, देवासुर संग्राम की कथा श्रवण कराई। समुद्र मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न निकले, साक्षात जगदम्बा परम्बा लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान नारायण के गले में सुंदर माल्यार्पण किया। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, सुंदर दिव्य अमृत कलश को लेकर के आए। भगवान ने उस अमृत कलश लेकर के देवताओं को पान कराया। देवताओं ने पुनः दैत्यों पर विजय प्राप्त करके अपने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाया। शुक्राचार्य जी के आदेश पर राजा बलि ने यज्ञ करना आरंभ किया और एक दिन शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। राजा बलि ने त्रैलोक जीत लिया। देवताओं के पास रहने के लिए कुछ बचा नहीं। माता अदिति रोने लगी कि मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं। भगवान कश्यप ने पयोव्रत बताया, माता अदिति ने पयोव्रत किया और फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये पयोव्रत होता है। माता अदिति ने ये पयोव्रत किया और माता अदिति के आंगन में साक्षात वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मा जी ने, वरुण देवता ने, देवगुरु बृहस्पति ने वामन भगवान की यज्ञोपवीत संस्कार, गुरु दीक्षा संस्कार ये सब परिपूर्ण किए। गुरु दक्षिणा में त्रैलोक की भिक्षा मांगी। गुरु दक्षिणा देना चाहते हो त्रैलोक दे दो, और ये त्रैलोक आपको भिक्षा में लेकर के आना पड़ेगा। राजा बलि के दरबार से वामन भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे।
राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। शुक्राचार्य के अनन्य प्रकार के मना करने के पश्चात भी राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान वामन भगवान को। 1 पग में भूरलोक, भुरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक 7 लोगों को नाम लिया। दूसरे पैर से अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक को नाम लिया। 3 पग भूमि का संकल्प किया था, पर 2 पग भूमि में सारी दुनिया ले ली भगवान ने। भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन तुम अधर्मी हो, तुमने जितना संकल्प किया था वो संकल्प तुम्हारा अधूरा रह गया, इसलिए तुमको इसका प्रायश्चित करना होगा। गरुड़ को बुलाया, गरुड़ को आदेश दिया भगवान ने कि अपने बंधन में राजा बलि को बांध लो। राजा बलि ने कहा कि मुझे बंधन में क्यों बांध रहे हो? भगवान ने कहा कि जो यजमान अपने ब्राह्मण को संकल्प किया हुआ दक्षिणा पूरी ना दे तो उसको बंधन में बंधना पड़ता है। आपने 3 पग का संकल्प किया था, पर 2 पग ही आपकी संपत्ति हुई। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप मुझे जिस बंधन में बांधना चाहोगे मैं उन बंधनों में बंधने के लिए तैयार हूं, पर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले पूछो। राजा बलि ने भगवान से पूछा कि धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? भगवान ने कहा, जब मालिक ही नहीं होगा तो धन आएगा कहां से? धन से बड़ा धन का मालिक होता है। राजा बलि ने कहा, अभी तक तो आपने मेरे धन को नापा है, अभी मालिक बाकी है। 3रा पैर इस मालिक के सर पर रख दो। वामन भगवान ने कहा, वाह रे बलि, दानी मैंने बहुत देखे पर तेरे जैसा दानी नहीं देखा। तू लुट गया, तू बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी तू देने से पीछे नहीं हटा। लोग तो हर जगह दान पुण्य में कम करने की कोशिश करते हैं। यदि हम कहते हैं ना कि नहीं भाई मंदिर निर्माण में 2100 रुपये दे दो, नहीं गुरुजी 2100 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, हम पिताजी से पूछ के नहीं आए, हम माताजी से पूछ के नहीं आए, 1500 रुपये में काम चला। फिर भी वो 500 रुपये बचा लेता है, भरे घर से 2100 ही लेकर के आया वो देने के लिए। सोचता ना ये 500 में अपना काम चलेगा, 1500 दे दो। गुरुजी तो अपने ही मान जाएंगे, पर पीछे से बोल के जाएगा, नाम मत बोलना कि मैंने कितने दिए, इसको गुप्त रखना। लेकिन धन है वो राजा बलि, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर किंचित मात्र का क्रोध नहीं और देने से पीछे नहीं हटा। भगवान ने 3रा पैर राजा बलि के सर पर रख दिया। तब भगवान ने कहा कि हे बलि, तुम इंद्र बनने के लिए यज्ञ कर रहे थे, इंद्र बनना चाहते, तो अभी तो तुम पाताल लोक का राज्य ग्रहण करो, आने वाले मनवंतर में तुम स्वयं इंद्र बनोगे। इंद्र कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे कि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद है। 5 वर्ष में जनता जिसको चुनेगी वो उस पद पर बैठ करके प्रधानमंत्री कहलाएगा। वैसे ही इंद्र होता है, जिसके पुण्य सर्वाधिक अधिक होते हैं, जो सबसे ज्यादा पुण्यवान होता है, वो इंद्र के आसन का अधिकारी बन जाता है। कहते हैं कि मुख्य यजमान बन करके जो अपने जीवन में 100 यज्ञ कर ले, कितने यज्ञ कर ले? 100, और एक भी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न ना हो, तो ऐसे 100 यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी इंद्र के आसन का अधिकारी हो जाता है। कई अधिकारी लाइन में लगे हैं इंद्र बनने की, बहुत लंबी लिस्ट है। अपने जो यज्ञ होते हैं ना, मुख्य यजमान को
प्रधान यजमान कहा जाता है, जो मुख्य वेदी पर बैठता है। ऐसे जैन धर्म में जो पंचगज रथ समारोह होता है ना उनका, उसमें जो प्रधान यजमान होता है उसको इंद्र की उपाधि दी जाती है और उसकी पत्नी को इंद्राणी की उपाधि दी जाती है। जैन धर्म में तो यज्ञ में बैठने से वो इंद्र और इंद्राणी बन जाते। लोग क्या सोचते हैं कि महाराज ने यज्ञ क्यों कराया, क्या होता है स्वाहा करने से, क्या होता है स्वाहा करने से। आज कथा में सुन लो, स्वाहा करने से ये होता है। हर नगर में यज्ञ होना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि मैं यज्ञ में बैठूं, मैं यजमान बनूं। यज्ञ की महिमा बड़ी विशाल है। आज रामनवमी है। अखंड कोटि ब्रह्मांडादि नायक राजाधिराज पूर्ण परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम आज राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। आज उनका प्राकट्योत्सव है। संपूर्ण भारत देश में जो इस वर्ष जैसा राम जन्मोत्सव जगह जगह देखा गया है ना, ऐसा अभी तक कभी नहीं देखा गया था। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति के दिल में और मुख पर राम है। धीरे धीरे लोग तो अयोध्या का नाम ही भूल गए थे। जो नई पीढ़ी है ना, वो नहीं समझते थे कि अयोध्या क्या होती है। लेकिन आज के समय में बच्चा बच्चा उस राम को जान रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि राजा धर्मनिष्ठ हो, राजा धर्मरत हो, तो धर्म की कीर्ति जन जन में प्रचारित प्रसारित हो जाती है। राजा के राज्य में सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि महंगा क्या मिल रहा है, सस्ता क्या मिल रहा है। राजा के राज्य में सिर्फ ये देखिए कि हमारे धर्म से जितने लोग वंचित थे, आज हमारे धर्म को कौन कौन जान रहा है, कौन कौन पहचान रहा है। जो हमारे राम को काल्पनिक कहते थे ना, आज की रामनवमी पर उन लोगों ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं दी हैं लोगों। वो लोग भी समझ गए कि हाँ भगवान राम थे। जो पहले काल्पनिक समझते थे, राम तो काल्पनिक थे, राम तो थे ही नहीं, ये तो कोई कहानी थी। लेकिन अब उन लोगों को भी याद आ गया कि हाँ राम भगवान थे। तो आइए हम संक्षिप्त में राम कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान श्री राघव के चरणों में चलें। उसके पश्चात इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। आज रामनवमी भी है और भगवान राम के जन्मोत्सव की कथा भी श्रवण करेंगे। फिर कृष्ण कथा में भी चलना है क्योंकि समय भी हो रहा है। तो मीठी मीठी तालियों से एक बार रघुवर के श्री चरणों में, उसके पश्चात फिर कथा में प्रवेश। बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हर कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। हर घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद
नेति नेति कहे महिमा गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, बेदहु जब पार ना पावे, बेदहु जब पार न पावे। अरे सो बेटा पटियायो अयोध्या नगरी में, सो बेटा पटियायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। क्या बात है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, अभिरामा तन घनश्यामा, निज